Lahore Stock Exchange was, I think they got the worst raw deal ever. ना इनको कोई मिला शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, खाली एक ट्रेडिंग राइट जिसकी वैल्यू 25 लाख भी नहीं है, उसके ऊपर इनको उन्होंने वो आगे टरखा दिया, बिल्कुल टरखा दिया। अस्सलाम वालेकुम सानी, ये जो है ज़फ़र आसिम ज़फ़र हैं, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो कागज़ का टुकड़ा मिला है जिसकी वैल्यू जो है 25 लाख भी नहीं है। भाई ये जो है 25 लाख नहीं 25 करोड़ों में जो है जा सकता है। अगर आपने जो है पहले जो है लाहौर के मेंबर्स जो है कराची में बिज़नेस देते थे, कराची ब्रोकर्स को जो है वो इनको कमीशन मिलता था। आज वो कमीशन जो है उनको देना नहीं पड़ रहा। आज वो डायरेक्ट जो है ना वो जो है वो ख़ुद जो है वो पूरा रखते हैं। उनको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। आप ये नहीं समझते कि पहले उनके पास, अब देखो कि जो है वो क्वांटम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या था और लाहौर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज में क्या था। वो पीनट के बराबर था उनका वॉल्यूम। तो क्या करते थे, सारा बिज़नेस जो है वो लाहौर वाले ब्रोकर जो है कराची में सौदे उतारते थे और अपने कमीशन, अपने क्लाइंटों से कमीशन जो लेते थे उसमें से हिस्सा देते कराची वालों को। वो कराची वाले जिसमें इंटीग्रेशन में तो जो है वो लाहौर वालों इस्लामाबाद वालों को प्लेटफॉर्म देने से कराची वालों का जो है बिज़नेस लूज़ हुआ। जो है वो कमीशन जो है इनको मिलती थी लाहौर इस्लामाबाद के ब्रोकर से, वो नहीं ख़त्म हो गई। वो ये नहीं समझ रहे है ना। और जो इनके जो एसेट थे, हमें तो जो है हमें भी जो है जो कराची के ब्रोकर्स को भी जो है वो ट्रैक होल्डर ही हम रह गए ना। बाकी हमारा जो एसेट था, ज़मीन थी, हमें उसकी वजह हमें शेयर मिल गए। ठीक है, अब लाहौर के जो मेंबर हैं उनके पास जो इनकी जो ज़मीन है वो रीट में तब्दील हो गई है, वो तो उसके हिस्सेदार हैं ना, उनको शेयर मिले हुए हैं वहाँ पर। वो क्या हमें जो है ये जो है वो पब्लिक को जो है लेक्चर दे रहे हैं। और जो है वो सानी दूसरी बात जो है आपने जो है स्ट्रेस किया एक पॉइंट को, वो ये था कि जो है वो इंसेंटिव टू डिफ़ॉल्ट, वो ऐसा नहीं था। इंटीग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट में है, और मैं भी तकरीबन जो है काफ़ी सालों से जो है वो उसका हिस्सा हूँ डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट का, जहाँ पर जो है वो 6 मेंबर्स जो है हम लोग जो है वो उनको इनवाइट किया जाता है। कोई जो है मेंबर डिफ़ॉल्ट होता है तो, और क्लाइंट्स के क्लेम जो है ना उनको जांच पड़ताल करने के लिए हमें बुलाया जाता है। हम कमेटी की सूरत में बैठते हैं और जांच करते हैं और सवाल जवाब करते हैं और क्लाइंटों को बुलाते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि अगर जो है इंटीग्रेशन से पहले का अगर जो है ब्रोकर ने डिफ़ॉल्ट किया है और अगर चलता हुआ आ रहा है तो वो लाहौर इस्लामाबाद वो खुद ज़िम्मेदार होगा। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, उनके पास जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जमा है वो वहाँ से देंगे। ठीक है, और कुछ सालों के बाद जो है अगर जो है वो इतने अरसे के बाद जो है अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है, क्योंकि जब डिफ़ॉल्ट होता है ब्रोकर तो अचानक से नहीं हो जाता, वो होता है कुछ अरसे के बाद जो है वो जो है पकड़ा होता है, लावा पकड़ा होता है, या अंदर जो है खिचड़ी पकड़ी होती है ब्रोकर के ऑफिस के अंदर, उसके अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, और जो है उसके बाद से तो है SECP ने जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था करंट एसेट सेग्रीगेशन का और लिक्विड कैपिटल और नेट कैपिटल अला बला जो दूसरी चीज़ों में, तो काफ़ी सख्त हो गया। आप देखो कितने सालों से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये गलत बात है कि जो है वो जो है लाहौर या इस्लामाबाद का ब्रोकर जो है और जो है कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए और जो है उसका रेपुटेशन जो है PSX पे आए, उसमें सीधी सीधी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में जो है लिखा हुआ है कि आप जो है वो लाहौर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़िम्मेदार होंगे अगर उनका मेंबर अगर फेल हुआ तो। PSX का जो 2.5 करोड़ रुपए का फ़ंड है पर मेंबर, वो नहीं उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तो कंट्रीब्यूशन तो किया ही नहीं है। कंट्रीब्यूशन तो जो है कराची के ब्रोकर्स ने किया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, जहाँ से पर ब्रोकर जो है 2.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इंडिपेंडेंट हों, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज को मेंबर्स से हटा के तो एक लिमिटेड कंपनी के पास दें, ताकि वो लिमिटेड कंपनी जो है वो उसका स्टेक हो, और जो मेंबर है उसको मैनेजमेंट में से हटा के तो वो ब्रोकरेज करे और मैनेजमेंट और उसकी प्रोग्रेस कोई और करे। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द मैटर। इंटीग्रेशन वाज नेवर अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तो मैं ख्याल इतनी आर्म ट्विस्टिंग SECP ने की एक ज़माने में, मुझे याद है आई वाज द ओनली वन जिसने खड़ा होकर कहा था कि ये गलत हो रहा है, हमारी आइडेंटिटी लूज हो रही है, इतने सालों से हमने इसमें काम किया है। और मैं आपको एग्जांपल दूं,
لاہور اسٹاک ایکسچینج واز دا فرسٹ ایکسچینج جس نے کمپیوٹرائزیشن کی اور آؤٹ کرائے ختم کر کے ہم نے باہر سے سافٹ ویئر لائے اور کمپیوٹرائزیشن کر کے آن لائن ہم نے یہ مونوپلیز جو ہے نا ان کو ختم کریں. خدا کے واسطے یہ مونوپلیز نہیں چاہیے ہمیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس 2-3 کلیئرنگ ہاؤسز نہ ہوں جو آپس میں بات کریں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹاک ایکسچینج بنے جس کا اپنا کلیئرنگ ہاؤس ہو یا کسی اور کلیئرنگ ہاؤس کو استعمال کرے. اور یہ ریگولیٹرز نہیں ہیں, یہ خود ریگولیٹر بن گئے ہیں. سی بی سی اور یہ جو کلیئرنگ ہاؤس ان کا کوئی ریگولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ ان کے اندر یہ جو کنسنٹریشن ہوتی جا رہی ہے نا اکنامک پار کی, اس نے بڑا کام خراب کرنا ہے. اس میں چاہے آپ ای سی اینز پروموٹ کر دیں, چاہے آپ اور مارکیٹس اور اسٹاک ایکسچینجز پروموٹ کر دیں. یہ جو انہوں نے ہزاروں کا اسٹاف رکھا ہوا ہے, یہ پتہ کراچی اسٹاک ایکسچینج اس کا کیا بنے گا, مجھے صرف ان کا تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے تاکہ یہ وائبل نہیں. اور ہر قسم کی الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, وہ اٹھا کے وہ کہ جی ہم نے یہ جو ہے نا جو پراپرٹی ہے اس کی ہم نے ایک الگ کمپنی بنا دی. ارے بھی اس کا تعلق ہی کیا ہے مارکیٹ کے بڑھنے سے؟ کیونکہ کانسنٹریٹ آن تھنگس دیٹ میٹر. You go and promote the market. You go and get people to list. That is what is your work. And جہاں اپنی last point میرا یہ ہے کہ یہ جو FINRA type جو ہے نا آرگنائزیشن جس کا آپ نے نشاندہی کی تھی شروع میں, وہ آ جانی چاہیے. اور جہاں تک ACCP کے اسٹیٹ بینک کا تعلق ہے, ہاں they should talk. I'm not saying they should not talk, but they should not intervene in each other's work.